तोते तोते, क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर दाना खा लूं? नहीं नहीं, तुम मुझसे लड़ाई करती हो, तुम काली कौवी हमेशा मुझे मारती हो। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला तोते का बच्चा कुछ ज्यादा ही टैं टैं करने लगा है, इसका कुछ करना ही होगा मुझे। गोरी कव्वी अपने घर जाती है और कालू कव्वे को जाकर बताती है, मेरे कालू सुंदरपति जी, वो तोता, मोटी चोंच वाला तोता मेरे सामने 2 गज लंबी जुबान चलाता है। अब उस हरे तोते की इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी जी के सामने जुबान चलाए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने अभी कल ही अपना नया घर बनाया है, कालू जी उस मोटी चोंच वाले का घर ही तोड़ दो। देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। कालू कौवा उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आज की रात मुझे अपना बुलडोजर तो दो। भांजे कालू, क्या फिर किसी का घर तोड़ना है? मामा जी, वो है ना तोता, वो मोटी चोंच वाला तोता, वो गोरी के सामने बड़ी जुबान चलाने लगा है। आज रात मुझे उसका हिसाब बराबर करना है। तो फिर ये लो बुलडोजर की चाबी। कालू कौवा अपने मामा जी का बुलडोजर स्टार्ट करता है और चलता है। ये कालू कौवा इतनी रात के बुलडोजर लेकर कहाँ जा रहा है? अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया कालू कौवे को देखती है। कालू कौवा सीधा तोते के घर की तरफ जाता है और जिस पेड़ पर तोते का घर था उस पेड़ में जाकर बुलडोजर जोर जोर से मारने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हरियाली हरियाली, जल्दी घर से बाहर चलो। तोता और तोती अपने घर से अभी बाहर निकले ही थे कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। तोता रोने लग जाता है। कालू कौवा तोते का घर तोड़कर रुकता नहीं और बुलडोजर लेकर वापस भाग जाता है। जालिम, जालिम कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया, वो जालिम है। मिठू जी चुप कर जाएं, मैं भी उन कौवों के रोज रोज के जुल्म से तंग आ गई हूँ। अब मैं इस जंगल में और नहीं रुक सकती। सुबह होते ही हम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। कालू जी, हो गया क्या काम? हाँ, सफाया कर दिया मैंने सब खत्म कर दिया। वो पेड़ भी और पेड़ पर तोते का घर भी सब तोड़ दिया है मैंने। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तोते के पास आते हैं। मैंने देखा था वो कालू कौवा रात के बुलडोजर लेकर आ रहा था। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे हम सब के घर तोड़कर हमें इस जंगल से ही निकाल देंगे। दोस्तों माफ करना, हम कमजोर तोते अब और जुल्म नहीं सह सकते। हम जा रहे हैं, हम ये जंगल छोड़कर ही जा रहे हैं। तोता और तोती अपना सामान उठाकर वहाँ से चल देते हैं। तोतों को जाता हुआ देखकर सारे पक्षियों की आंखों में आंसू थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे और कौवी का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन बुलबुल अपने बाग में बैठी आम खा रही थी। वहाँ गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के साथ आ जाती है। मोटी बुलबुल, चल मेरे लिए और मेरी सहेली पिंकी के लिए चाय बना कर ला। क्यों जी, मैं कोई नौकरानी हूँ तुम्हारी? जाएं अपने घर जाकर चाय पी ले। गोरी, तुमने तो कहा था कि तुमसे सब डरते हैं, लेकिन ये मोटी बुलबुल तो तुम्हें आंखें दिखा रही है। इसे तो मैं अभी सीधी करती हूँ। गोरी बुलबुल को मारने लगती है। बुलबुल का पंख टूट जाता है। मेरा पंख, गोरी तुमने मेरा पंख तोड़ दिया है। गोरी पिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बुलबुल बहन चिंता ना करें, उन कौवों को उनके बुरे कामों की सजा जरूर मिलेगी। आखिर कब तक पक्षी उन कौवों का जुल्म सहते? एक दिन जंगल के सारे पक्षी फैसला करते हैं और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं। कालू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो वो सब जा रहे हैं। अब ये जंगल हमारा है, हम ही मालिक हैं इस जंगल के। कालू भी जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। अब आएगा असल मजा। इस जंगल के सारे फल अब हमारे, इस जंगल का सारा अनाज अब हुआ हमारा। कोई नहीं रहा है अब हमसे बांटने वाला। रानो चिड़िया दूसरे सारे पक्षियों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाती है। वो जंगल सागर के किनारे था और उस जंगल में काफी सारे नारियल के पेड़ होने के कारण भोजन की कोई कमी ना थी। अब हम इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाएंगे। मैं
मैं काट सकता हूँ। मैं अपनी तेज चोंच से नारियल के छिलके को काट सकता हूँ और हम नारियल के घर बनाकर आसानी से रह सकते हैं। फिर तोता ऐसे ही करता है और सबके लिए अलग अलग नारियल के घर बनाता है। 3 दिन बाद कौवा और कौवी पहाड़ों के पास बैठे मीठा फल खा रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मुझे तो बारिश में नहाने का बहुत मजा आ रहा है। नहाएंगे, खाएंगे और बारिश में मौज। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि ऊपर आसमान से तेज बिजली गिरती है और दोनों कौवे जलकर राख हो जाते हैं। प्रकृति ने न्याय कर दिया था। वो कौवे एक दूसरे पर जुल्म करते थे। वो बारिश में तेज बिजली से जलकर राख बन चुके थे। दूसरी तरफ बाकी पक्षी अपने अपने नारियल के घरों में सुरक्षित बैठे हुए बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। तोते भैया कबूतर को साथ लेकर मेरे घर आ जाएं। मैंने आज खिचड़ी बनाई है, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। रानो चिड़िया, बहुत अच्छा किया जो हमने वो जंगल छोड़ दिया। अब हमें इस जंगल में कोई डर नहीं है। बुलबुल भागी भागी चिड़िया के घर आती है। वो दोनों कौवे आसमानी बिजली से जलकर राख हो गए। हर जुल्म का हिसाब तो देना ही होता है। पक्षी जो करते हैं वो भरते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी